आप देख रहे हैं News@24। नमस्कार, मैं भावना शर्मा और एक बार फिर आपके साथ News@24। आज बहुत ही अच्छा और शुभ दिन है क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है पंडित वेद प्रकाश शर्मा जी, मेरे बाबूजी, और आज इनका जन्मदिन है। तो बाबूजी, आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू, थैंक यू। आज का दिन हम बच्चों के लिए इसलिए खास है क्योंकि हमारे बाबूजी का प्यार हमें पल पल मिलता रहता है, इनका आशीर्वाद हमें बहुत ही पल पल मिलता रहता है। तो बाबूजी, ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई और आपने भजनों का जो ये सिलसिला है कैसे शुरू हुआ? ऐसा है बेटा, मेरा जो जन्म था वो 1952 में एक ऐसे परिवार में हुआ जो सनातन धर्मी थे। हमारे पिताजी और संस्कारी थे, सारे बुजुर्ग संस्कारी थे। उसमें हमने जो जन्म लिया परिवार में, जो आंखें खोली, तो हमारे पिताजी प्रकांड पंडित थे और रामायण उनको कंठस्थ थी। पूरी रामायण वो रामलीला के अंदर कंठस्थ पढ़ते थे और जब आवाज़ का जादू उनका इतना था कि उस जमाने में माइक नहीं हुआ करते थे। ऐसे ही बिना माइक के जब बोलते थे तो इतनी जोर से बोलते थे और इतनी मीठी आवाज़ थी उनकी कि आसपास के जितने गांव के लोग थे सब उनके भजन सुनने आया करते थे। क्या बात है। और उसी उसी संस्कार में हमारे बड़े भाई दुर्गा प्रसाद शर्मा जी और रमेश चंद्र शर्मा जी, जो मेरे गुरु हैं एक तरह से, बड़े भाई तो हैं ही लेकिन वो मेरे गुरु हैं, उन्हीं से मैंने शिक्षा ली। उन्होंने मुझे, क्योंकि पिताजी के टाइम पे तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन मेरे भाइयों ने ही मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे संभाला, मुझे पढ़ाया, मुझे लिखाया, मेरे ब्याह शादी सब उन्होंने किए। और उसके बाद जब हम अलीगढ़ से दिल्ली आए 10वीं कक्षा पास करके, अलीगढ़ में हमने 10वीं श्रीमद ब्रह्मानंद इंटर में भाई रमेश चंद्र शर्मा जी के पास जब आए तो वहाँ का हमने वो वातावरण देखा, पूरा सत्संगमय वातावरण था और वो राधे श्याम संकीर्तन मंडल के प्रधान हुआ करते थे। तो वहीं से हमारा शुरू हुआ। वैसे तो हमारे पिताजी भी बहुत लिखते थे भजन, तो वहाँ से शुरू हमने छोटे में, बचपन में ही छोटा ही था तब से मैंने ये भजन लिखना शुरू करा था। यहाँ तक कि जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था तो मैंने राधे श्याम तर्ज में अपनी रामायण को लिखना प्रारंभ किया था, जो काफ़ी लिख चुका हूँ और कुछ सभी शेष बाकी है। उसके बाद जब मैं दिल्ली आया भाई साहब के पास तो उन्होंने मेरे को मतलब इतना सपोर्ट किया और इतना ऐसे माहौल में मुझे बैठा दिया कि मैं सत्संग के अंदर ऐसे जैसे वो परमात्मा में लीन रहते थे ऐसे ही मैं भी लीन रहने लगा। तो उनका मेरे ऊपर बहुत ही आशीर्वाद रहा और उनके ही चलते मैं आज जो भी कुछ हूँ, जो गा लेता हूँ, बजा लेता हूँ या जो लिख लेता हूँ, वो सिर्फ मेरे भाई जो हैं उनकी वजह से, उन्होंने मेरे को सारा सिखाया और वही मेरे गुरु हैं। मैं उन्हीं को गुरु मानता हूँ, मेरे गुरु वही हैं। उन्हों के चरणों में रह करके मैंने बहुत कुछ सीखा है। और यही नहीं, माँ बापों के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, माँ बापों के साथ क्या करना चाहिए, माँ बापों की सेवा कैसे होती है, माँ बापों का सम्मान कैसे होता है, यहाँ तक कि उन्होंने सिखाया। और जो औद्योगिक कार्य में है, जो आज मैं सफल हुआ हूँ, वो भी उन्हीं की देन है, उन्हीं की वजह से। यानी अगर मैं कहूँ तो मेरे जीवन के आधार मेरे भाई हैं, जो आज दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां सब मेरे ऊपर छोड़ के गए हैं। आज मेरे जो बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, अलीगढ़ से लेकर के दिल्ली तक, जितने भी तीनों भाइयों के हम जो बच्चे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो सब इतना मुझे चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं, मुझ पर जान छिड़कते हैं सारे बच्चे। और मैं भी उनको अपने हृदय से अपना सबको बच्चा, बराबर का बच्चा मानता हूँ। जितने भी बच्चे हैं मेरे, सब को प्यार मैं बराबर करता हूँ और करता रहूँगा जब तक मैं दुनिया में हूँ। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ऐसे बच्चे, ऐसी संतान हे भगवान मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबको दे, जैसे बच्चे मेरे को दिए हैं भगवान ने, सबको ऐसी संतान दे, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं। सब मेरे ऊपर बहुत जान छिड़कते हैं, सब बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनको हार्दिक प्यार करता हूँ। और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार से जैसे हमारा परिवार चलता रहा है और संस्कारों में जिया है, ऐसे भी जो आने वाले बच्चे हैं वो भी इस संस्कार में जिए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग
भगवान का भजन तो करते हैं, भगवान का पाठ करते हैं, लेकिन माँ बापों को नहीं देखते हैं, वो गलत है। उसके लिए मैंने एक 2 लाइनें लिखी थी, वो मैं आपको सुनाता हूँ भावना जी। बाबू जी, एक आप मेरे को वो भी सुनाइए और ये बताइए कि आज आप एक संगीत सम्राट हैं, तो जो पहला भजन आपने अपने शब्दों में लिखा, उससे पहले तो आप एक स्ट्रगल लाइन में होंगे, तो वो भजन कौन सा था? वो आज भी आपको याद है? हाँ बिल्कुल याद है। जो सबसे पहला भजन है वो मैंने सन 1969 में लिखा था। अच्छा, जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था। तो क्या क्या बोलते उसके? तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। वो मुझे 2 लाइन याद है, पूरा तो नहीं याद। अच्छा 2 लाइन मैं आपको उसकी भजन की सुनाता हूँ। आ, आ, मेरे श्याम श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्यामा का नाम श्यामा। मेरी किस्मत खुल जाए, मेरी बिगड़ी बन जाए, मेरी किस्मत खुल जाए, मेरी बिगड़ी बन जाए, एक बार कन्हैया का दीदार जो हो जाए, एक बार कन्हैया का दीदार जो हो जाए, दीदार मिले, 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 तेरा प्यार 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 प्यार, दीदार मिले, दीदार मिले, मेरी किस्मत जग जाए, मेरी किस्मत खुल जाए, मेरी बिगड़ी बन जाए, एक बार कन्हैया का दीदार तो हो जाए, एक बार कन्हैया का दीदार तो हो जाए। मैं गोकुल जाऊंगा, मथुरा भी जाऊंगा, मैं गोकुल जाऊंगा, मथुरा भी जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा, नहीं लौट के आऊंगा, वृंदावन जाऊंगा, नहीं लौट के आऊंगा, क्यों? गोविंद के चरणों का, गोपाल के चरणों का घर प्यार जो मिल जाए, गोविंद के चरणों का मुझे प्यार जो मिल जाए, मेरी किस्मत खुल जाए, मेरी बिगड़ी बन जाए, एक बार कन्हैया का दीदार तो हो जाए, एक बार कन्हैया का दीदार तो हो जाए। क्या बात है! पहले भजन में ही इतना असर है कि भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए और आज आप संगीत सम्राट बन गए। भजनों का जो आपके पास खजाना है वो तो हम सुनते ही रहते हैं। तो वाकई में अपने दर्शकों को बता दूं कि आज बाबूजी इतने भजन लिख चुके हैं अपने अपने दिल से, और अपने किताब भी छपी है। किताब के बारे में भी बताइए, किताब भी छपी है आपकी? मेरी सन 1998 में एक किताब चली थी, कृष्ण। तो बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने बच्चों को एक बात और कह दूं, टाइम है? बोलिए। कि आने वाले बच्चों के लिए मैं ये एक सांसारिक बात कहता हूँ कि अपने संस्कारों को न भूलें कभी भी। मैं अपने बच्चों को कह रहा हूँ ये कि संस्कारों को कभी ना भूलें, भगवान को ना भूलें, उनको याद रखें। और भगवान ये कहता है कि अगर मेरी पूजा करते हो और माँ बाप की पूजा नहीं करते हो या माँ बाप का सम्मान नहीं करते हो तो मेरी पूजा मुझे स्वीकार नहीं, आपकी ये सेवा। तो उसमें आप जो लोग माला लेके जपते हैं ना, जो माला लेके जपते रहते हैं और माला जप रहे हैं मंदिर में और भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन माँ बापों को रोटी भी नहीं देते हैं, पानी भी नहीं पूछते हैं, तो ऐसी संतान का कोई फायदा नहीं। उसके लिए कहा है, 2 लाइन में बताता हूँ आपको। ले माला रोते हैं
नित पाठ के चरणों में ले माला रोते हैं, नित पाठ के चरणों में सब तीरथ होते हैं, माँ बाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं, माँ बाप के चरणों में, माँ बाप के चरणों में सारे तीरथ हैं। अगर आपने अपने माँ बापों की इज्जत की है, सम्मान किया है, मान किया है, इज्जत की है, उनको 2 रोटी टाइम से दी है, उनको सब कुछ किया है, तो भगवान की पूजा आप करें ना करें, लेकिन भगवान वैसे ही प्रसन्न होता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि है पिता दुखी घर में भूखी रो रही अम्मा, है पिता दुखी घर में भूखी रो रही अम्मा, बेटा गोवर्धन की कर रहा है परिक्रमा, बेटा गोवर्धन की कर रहा है परिक्रमा, कुछ पाप भी होते हैं इन पाठ के चरणों में, कुछ पाप भी होते हैं इन पाठ के चरणों में, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। हे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बेटे मेरी बेटियां हो, अपने माँ बापों का हमेशा सम्मान करना, तो भगवान भी आपसे खुश रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबूजी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि भगवान हर घर में तो पैदा नहीं हो सकते, लेकिन माँ बाप के रूप में भगवान हर किसी के जीवन में है और हर घर में है। तो इसलिए अपने माँ बाप की सेवा कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो बाबूजी राधे राधे। आज मेरे पापा मेरे सुपर हीरो का बर्थडे है और मैं उनको दिल से हैप्पी बर्थडे विश करता हूँ। मेरे पापा का रोल मेरी लाइफ में सिर्फ पापा वाला रोल नहीं रहा है। मेरे पापा मेरे मेंटर हैं। उन्होंने ज़िंदगी के हर मोड़ पर मुझे सिखाया है कि आपको कैसे डिसीज़न लेने हैं। मम्मी के बाद पापा ने मेरी मम्मी और पापा वाली दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई, डायरेक्शंस दिए। मेरे पापा सिर्फ अब घर के हीरो नहीं है, मेरे पापा को पूरी दुनिया एक हीरो की तरह देखती है। वो जहाँ पर भी जाते हैं लोग उनके हो जाते हैं। उनकी आवाज़ में जो जादू है उसे सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था और हमारा घर एक बहुत खुली जगह में हुआ करता था, और जब मंदिर से आवाज़ आती थी तो लोग रातों को उठ के मंदिर चले जाते थे ये देखने के लिए कौन गा रहा है। और जब लोग जान गए थे तो इंतज़ार करते थे लोग मंगलवार के आने का कि कीर्तन होगा और शर्मा जी की आवाज़ सुनने को मिलेगी। उनकी आवाज़ में इतना प्यार है। पापा ने हर मोड़ पे जिस तरीके से डायरेक्ट किया है, पापा हमेशा कहते हैं, मुझे बहुत जल्दी टेंशन हो जाती है तो पापा का एक ही मंत्र है कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको सॉल्यूशन पे फोकस करना है। सो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी सीख है। और पापा के लिए एक छोटी सी लाइन, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हैप्पी बर्थडे पापा जी। हैप्पी बर्थडे बाबा। हैप्पी बर्थडे नाना जी। हैप्पी बर्थडे पापा जी। Happy birthday, Mama. My name is Hari. My age is 9 years old. आज मेरे पापा का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे पापा। आपको भी जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं मिले। मैं तो भगवान से एक ही उम्मीद करूंगा, लेकिन मैं आपके लिए गाना गाना चाहता हूँ। हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता बबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, लेकिन दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। आज का दिन बहुत ही हमारे परिवार के लिए खास है, क्योंकि आज हमारे प्यारे प्यारे बाबूजी का जन्मदिन है। हमारे बाबूजी हमारे लिए तो बहुत खास है ही। मुझे लगता है जितने भी मिलने वाले हैं सबके लिए हमारे बाबूजी बहुत खास हैं। बाबूजी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको यूं ही ऊर्जावान बनाए रखे, आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे, आपका प्यार आपका स्नेह सारे परिवार पे बना रहे। बाबूजी, आज के लिए मैं 2 शब्द और कहना चाहूँगा आपके लिए, सुनो में पिरोगे कि कितना प्यार तुम्हें करते हैं, आज हमें
मालूम हुआ। हम सभी जीते नहीं तुम पर मरते हैं, आज हमें मालूम हुआ। बाबूजी राधे राधे, जय श्री राधे। आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। एक बार फिर से मेरे और मेरे सारे परिवार की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे। हैप्पी बर्थडे बाबा। हैप्पी बर्थडे बाबूजी। हैप्पी बर्थडे नाना जी। नाना जी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे नाना जी। हैप्पी बर्थडे बाबूजी। हैप्पी बर्थडे बाबूजी, हम आपको बहुत याद करते हैं। हैप्पी बर्थडे पापा जी, और आप दुनिया के बेस्ट पापा हो, और मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरे पापा हो, और आप हमेशा खुश रहो, और आप हमेशा स्वस्थ रहो, और आपका प्यार हमेशा हमें ऐसे ही मिलता रहे, और आपको जन्मदिन की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, और आई लव यू पापा जी। राधे राधे। हैप्पी बर्थडे नानू। राधे राधे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। बर्थडे नानू।